हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल डॉक्टर मुश्ताक अंसारी आयुर्वेदाचार्य हेल्थ यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग जानेंगे आयुर्वेद की एक महान औषधि के बारे में। गुलाब की सुगंधित पंखुड़ियों से बना, गुलाब की खुशबूदार फूलों से बना एक सुगंधित एवं मीठा पदार्थ जिसके बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ होते हैं। यही कारण है कि आयुर्वेद में यह अलग पहचान रखता है। आयुर्वेद की एक महान औषधि के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। आज हम लोग बात करेंगे गुलकंद के बारे में। गुलकंद के बारे में आज हम लोग विस्तार पूर्वक बात करेंगे कि किन किन बीमारियों में इस औषधि का उपयोग सफलतापूर्वक कर सकते हैं, किन किन बीमारियों में इस औषधि का उपयोग, कितना डोज एवं कितने ड्यूरेशन तक इस औषधि को लेना है। आज हम लोग इसी विषय पर विस्तार पूर्वक बात करेंगे। निश्चित डोज एवं निश्चित ड्यूरेशन तक इस औषधि का उपयोग करने से बहुत सारे बीमारियों में ये बेहतर काम करने वाली आयुर्वेदिक औषधि है और ये बहुत ही सुगंधित व मीठा होता है, खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। ये आयुर्वेदिक जो औषधि है गुलकंद, ये खाने में बहुत टेस्टी होता है और इसे बच्चे भी बड़ी चाव से खाते हैं। आज हम लोग इसी विषय पर बात करेंगे कि इस औषधि को किन किन बीमारी में सफलतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं, इस औषधि को कितना डोज एवं निश्चित ड्यूरेशन तक इस औषधि का उपयोग करने से ये बहुत सारे बीमारियों में बेहतर काम करने वाले आयुर्वेदिक औषधि है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं किन किन बीमारियों में इस औषधि का उपयोग सफलतापूर्वक कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले तो ये जान लें कि गुलाब की पंखुड़ियों से बना ये औषधि जिसका तासीर ठंडी होता है, गुलकंद का जो तासीर होता है वो बहुत ठंडी होता है और यही कारण है कि गर्मियों के मौसम में होने वाले परेशानियों से ये बचाता है। खास करके ये लू से बचाता है, शरीर को अंदर से ठंडक पहुंचाता है और यही कारण है कि गर्मियों के मौसम में इस औषधि का जो डिमांड है वो बढ़ जाता है। चलिए एक एक करके जानते हैं इस औषधि का उपयोग किन किन बीमारियों में सफलतापूर्वक कर सकते हैं। सबसे पहला इसका उपयोग है गर्मी के मौसम में। यदि गर्मी के मौसम में किसी व्यक्ति का जो तासीर है वो गर्म प्रकृति का है, वो पीत प्रकृति का व्यक्ति है और उसके शरीर से पसीना बहुत ज़्यादा आता है, पसीने के आने के कारण चेहरों में या फिर ये स्किन में रेडनेस या स्किन इन्फेक्शन हो जाता हो, तो ऐसी स्थिति में इस औषधि का उपयोग बहुत ही सफलतापूर्वक कर सकते हैं, क्योंकि इस औषधि का उपयोग करने से शरीर के अंदर जो गर्मी है, जो उष्मा है, उसको कम करता है और कम करने के साथ साथ ये पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है, पूरे पाचन तंत्र को मजबूत करता है और शरीर के अंदर बढ़ी हुई जो गर्मी है उसको शांत करता है, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है और इसका उपयोग करने से शरीर में बढ़ा हुआ जो गर्मी है वो कम होता है और आपको जो पसीना आता हो तो उसको भी कम करेगा और शरीर को अंदर से ठंडक पहुंचाता है, शरीर को अंदर से कूलिंग करता है। ये माइंड को त्रावट देता है, ये शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाता है। गर्मियों के मौसम में बहुत तेज खिलखिलाती धूप में निकलने से, पसीना बहुत ज़्यादा आने से शरीर में पानी की कमी हो जाता है, शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, जिसके कारण शरीर में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलने लगता है। पेशाब पीला पीला होने लगता है, पेशाब की मात्रा कम हो जाती है, पेशाब में जलन होने लगता है, आंतों में जलन होने लगता है, खाना नहीं पचने लगता है। इस तरह के बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलता है। आंखों का जो रंग है वो लाल पीला होने लगता है, शरीर में झुर्रियां पड़ने लगता है। इस तरह के बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलता है। त्वचा का जो निखार है वो कम होने लगता है, त्वचा में रेडनेस, चकत्ते आना, खुजली और त्वचा इन्फेक्शन, इस तरह के बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलता है। इस तरह के सभी समस्याओं में इस औषधि का उपयोग, यदि 10 ग्राम औषधि सुबह शाम इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि गर्मियों के मौसम में होने वाले जितने भी प्रॉब्लम है, इन सभी समस्याओं में ये आपको बेहतर राहत देखते हुए नजर आएगा। इसका जो अगला उपयोग है वह है डाइजेस्टिव सिस्टम में। यदि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो, कोई परेशानी हो, खाना ना पच रहा हो या खट्टे डकारे आ रहा हो, खास करके गर्मी के मौसम में इस तरह की समस्याएं देखने को मिलता है। गर्मी के मौसम में लू लगने के कारण
बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसका पेट खराब रहने लगता है, पेट में गैस बनने लगता है, पेट फूलने लगता है या खट्टी डकारे आने लगता है। पेट का जो पीएच मान है वो बढ़ जाता है, बढ़ने के कारण, पित्त बढ़ने के कारण शरीर में खाना न पचने लगता है, उल्टी मितली इस तरह की बड़ी सारी समस्याएं होने लगता है। खास करके लू लगने के कारण कभी कभी डायरिया, नोशिया, वोमिटिंग इस तरह के तकलीफ और समस्याएं देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में आप गुलकंद का सेवन कर सकते हैं। यदि आप गुलकंद के सेवन 10 ग्राम करते हैं सुबह, 10 ग्राम शाम, तो आप देखेंगे कि खास करके लू लगने के कारण या गर्मी के मौसम में होने वाले डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी जितनी भी समस्याएं या परेशानी हो रही थी, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी दिक्कतें आ रही थी, उन सभी दिक्कतों में, परेशानियों में बहुत ही बेहतर लाभ देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग जानते हैं इसके अगला उपयोग के बारे में। इसका अगला सबसे बेहतरीन उपयोग है त्वचा रोग में। यदि गर्मी के मौसम में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसके स्किन में छोटे छोटे रेडनेस, चकत्ते आना, घमौरियाँ और फुंसियाँ इस तरह की समस्याएं खास करके स्किन में देखने को मिलता है। स्किन की जो समस्याएं वो बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में इस औषधि का सेवन कर सकते हैं। गर्मी के मौसम शुरू होते ही ये पसीना आने के कारण बहुत सारे व्यक्तियों को शरीर में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, पसीना से लोग तरबतर हो जाते हैं और इसके कारण ये होता है कि शरीर में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन का जो ग्रोथ है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, पसीना सूख के और शरीर में फंगल इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में स्किन से संबंधित बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलता है। चकत्ते आना, रेडनेस, फुंसियाँ, घमौरियाँ इस तरह की जो समस्याएं वो बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में यदि आप गुलकंद का सेवन करते हैं तो गुलकंद के सेवन करने से शरीर का जो पीएच है वो पीएच मान को कंट्रोल में रखता है, आपके शरीर को अंदर से कूलिंग करता है, ठंडक पहुंचाता है और जो पसीना जो आता है गर्मी के मौसम में पसीना को भी वो कम करता है और शरीर को ठंडक का एहसास दिलाता है, गर्मियों से, लू से बचाता है और ये त्वचा संबंधी सभी समस्याएं उससे आराम दिलाता है। आप त्वचा संबंधी समस्याएं जो गर्मी के मौसम होता है, ऐसी स्थिति में आप गुलकंद का सेवन कर सकते हैं और अपनी त्वचा संबंधी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। औषधि का अगला उपयोग है चेहरे एवं त्वचा में ग्लो पैदा करना। यदि गर्मी के मौसम में सूरज की तेज किरणें यदि चेहरों में पड़ता है तो चेहरे का जो रंग है वो काला पड़ने लगता है, झुर्रियाँ पड़ने लगता है और चेहरे का जो ऊपरी सतह है वो डार्क सर्कल में बदलने लगता है। ऐसी स्थिति में यदि आप गुलकंद का सेवन करते हैं तो चेहरे का जो त्वचा है उसको पोषण देता है, उसको ठंडक का एहसास दिलाता है और अंदर से नरिशमेंट करता है और यही कारण है कि त्वचा में ग्लो बना रहता है। त्वचा का बेहतरीन देखभाल करने वाला ये गुलकंद होता है। त्वचा का जो ऊपरी सतह है, डार्क सर्कल होता है, उसे हटाने का काम करता है। शरीर के अंदर जो विजातीय एवं विषैले तत्व होता है उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है और यही कारण है कि चेहरों में ग्लो आना शुरू हो जाता है। गुलकंद का जो अगला उपयोग है वो है दिमाग में। गुलकंद का उपयोग करने से मस्तिष्क में तरावट पैदा करता है, ये याददाश्त को बढ़ाता है, ये दिमाग को तरोताज़ा रखता है, दिमाग को फ्रेश करता है, सोचने समझने की सलाहियत एवं शक्ति को बढ़ाता है और गुलकंद का जो उपयोग है वो ब्रेन में सबसे बेहतरीन काम करने वाले आयुर्वेदिक औषधि है। खास करके गर्मी के मौसम में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उलझनों में पड़ जाता है, उसे समझ में नहीं आता, खास करके गर्मी में व्याकुल होने लगता है, दिमाग काम नहीं करने लगता। ऐसी स्थिति में गुलकंद का सेवन करने से ये दिमाग को अंदर से नरिशमेंट करता है, दिमाग को अंदर से तरोताजा एवं तरावट देता है, याददाश्त को बढ़ाता है और ब्रेन के अंदर जो छोटे छोटे नशे होती है उसको स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है और दिमाग को तरोताज़ा रखता है, याददाश्त को तेज करता है और इस तरह के उलझने और समस्याओं से निजात दिलाता है। अच्छा, गुलकंद का जो उपयोग है वो वजन को घटाने में भी काम करता है। गुलकंद का अगर निश्चित डोज एवं निश्चित ड्यूरेशन तक इसका उपयोग किया जाए तो शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट है, एक्स्ट्रा चर्बी है, उसको गलाता है और शरीर का जो एक्स्ट्रा फैट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। खास करके इस पेट के इस हिस्से में जो चर्बी होता है उसको गला के और धीरे धीरे उसको कम करता है। शरीर में एक्स्ट्रा फैट को ये तोड़ता है, एक्स्ट्रा फैट को, चर्बी को ये पिघलाता है और शरीर को
जो शरीर का जो वजन है उसको कम करने में बहुत ही मदद करता है। काफ़ी हद तक इसका सेवन करने से शरीर का जो वजन है वो कम होता है। गुलकंद का जो अगला उपयोग है वो शरीर के अंदर, यदि आपके शरीर में कॉन्स्टिपेशन बढ़ रहा हो, खास करके गर्मी के मौसम में देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गर्मी के मौसम शुरू होते ही उसको कॉन्स्टिपेशन रहने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर में पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे पसीना शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है और ऐसी स्थिति में आंतों में मल जो है सूखने लगता है, सूख के कॉन्स्टिपेशन पैदा करने लगता है। ऐसी स्थिति में शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स इकट्ठा होने लगता है, बहुत सारे जहर इकट्ठा होने लगता है। तो इस स्थिति में यदि आप गुलकंद का सेवन करते हैं तो गुलकंद का सेवन करने से आपको कब्ज भी दूर होगा, कब्ज को भी ये दूर करता है और शरीर के अंदर जो ये विजातीय तत्व या जहर इकट्ठा हो रहा था, टॉक्सिन्स इकट्ठा हो रहा था, इसको भी दूर करने में, रिमूव करने में ये काफ़ी हद तक मदद करता है। आप गुलकंद का सेवन करके अपने शरीर के अंदर वर्षों से जमा गंदगी को दूर कर सकते हैं और जो खून में जो टॉक्सिन्स इकट्ठा हो रहा था, खून में जो जहर घुल रहा था, उसको भी दूर करने में काफ़ी मदद करता है। गुलकंद का जो अगला उपयोग है वो है दिल में। यदि हृदय में कोई समस्याएं हो तो हृदय को ये अंदर से मजबूती प्रदान करता है। हृदय के जो मसल्स है इसको मजबूती प्रदान करता है, स्ट्रेंथ करता है और दिल की कमजोरी को दूर करता है। यदि गुलकंद का निश्चित डोज में इसका उपयोग किया जाए तो हृदय को अंदर से मजबूती प्रदान करता है, हृदय के जो मांसपेशियां हैं उसको मजबूत करता है और हृदय संबंधी सभी समस्याओं में ये काफ़ी मुफीद औषधि है। अच्छा, गुलकंद का एक और सबसे बेहतरीन उपयोग होता है छोटे बच्चों में। यदि छोटे बच्चों में जिसका विकास कम हो रहा हो या पढ़ाई करने वाले बच्चों को यदि गुलकंद का सेवन कराया जाए तो वैसे बच्चों को जिसका दिमाग कमज़ोर है, उसका दिमाग सोचने समझने की शक्ति बहुत धीमी है, तो ऐसी स्थिति में यदि उस बच्चे को गुलकंद का नियमित सेवन कराने से उसकी जो मेमोरी पावर है वो धीरे धीरे ग्रो होने लगता है, उसको सोचने समझने की जो सलाहियत है वो बढ़ने लगता है, माइंड का स्ट्रेंथ पावर बढ़ता है, याददाश्त तेज होता है और बच्चे में सर्वांगीण विकास होता है। यदि आप ऐसे बच्चों का गुलकंद का नियमित सेवन कराएं तो आप देखेंगे उस बच्चों को उसका जो सर्वांगीण विकास है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, माइंड में भी स्ट्रेंथ आता है, याददाश्त भी तेज होता है और आप इस तरह के जो भूलने की समस्या था उसे आप धीरे धीरे अपने बच्चों में फायदा हो देखते हुए नजर आएगा। जो अगला सेवन है वो हाई ब्लड प्रेशर में। यदि गर्मियों के मौसम में पीत बढ़ने से या सनस्ट्रोक होने से जो ये हाई ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में यदि आप गुलकंद का सेवन कराते हैं तो धीरे धीरे आपके हाई ब्लड प्रेशर को स्टेप बाय स्टेप कम करता है और गर्मी के मौसम में बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत ही मदद करता है, काफ़ी हद तक ब्लड प्रेशर को कम करता है। आप गुलकंद का सेवन निश्चित तौर पर गर्मियों के मौसम में करते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर से आप निश्चित तौर पर निजात पा सकते हैं। अच्छा, गुलकंद का जो एक सबसे बेहतरीन उपयोग है वो आँखों में है। यदि किसी को आँख कमज़ोर है, आँखों की जो रोशनी है वो कम होते हुए नज़र आ रहा है, बहुत दूर की चीज़ या पास की चीज़ आपको धुंधला दिखाई दे रहा हो, आँखों की जो नसें हैं वो कमज़ोर हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आप गुलकंद का सेवन कर सकते हैं। यदि आप इस स्थिति में गुलकंद का सेवन करते हैं तो आँखों का जो नर्व है, वो जो नसें हैं, जो कमज़ोर हो रहा है, वीक हो रहा है, उसको ताकत देगा, उस नसों को मजबूत करेगा और आपकी आँखों की जो रोशनी है उसको बढ़ाने में काफ़ी हद तक गुलकंद मदद कर सकता है। और आखिरी और लास्ट में एक सबसे बेहतरीन उपयोग गुलकंद का होता है वो है नक्सीर में। यदि गर्मी के मौसम में पीत बढ़ने के कारण खासकर नाक से जो नक्सीर होता है, जो ब्लड आता है जिसको एपिटेक्सिस बोलते हैं, यदि इससे आप बड़े या बच्चे कोई भी परेशान हो तो ऐसी स्थिति में यदि आप गुलकंद का सेवन निश्चित डोज एवं निश्चित ड्यूरेशन तक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो नक्सीर है, नाक से जो खून आता था, नक्सीर फूटने की जो शिकायत है वो धीरे धीरे कम होगा और आप इस तरह की समस्याएं से परेशान थे उससे आप निजात पा सकते हैं। आप गुलकंद का सेवन, आप एक औषधि आती है शरबत रूह अफ़ज़ा, ये हमदर्द कंपनी बनाती है इसे। यदि आप रूह अफ़ज़ा के साथ गर्मियों के मौसम में इस औषधि गुलकंद का सेवन आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बच्चों में या बड़ों में भी यदि गर्मी के मौसम में नक्सीर फूटने की जो शिकायत है, इस औषधि का सेवन करने से जो नक्सीर या नाक से जो खून आ रहा था वो धीरे धीरे कम होगा और आप नक्सीर से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं।
गर्मियों के मौसम में पित्त दोष बढ़ने से सूखी खुजली या त्वचा में चकत्ते आना, त्वचा संबंधी समस्याएं जो हो जाती है, ऐसी स्थिति में भी आप गुलकंद का सेवन कर सकते हैं। गुलकंद का सेवन करने से पसीना कम आएगा, शरीर को अंदर से ठंडक पहुंचाएगा, नरिशमेंट करेगा और पित्त बढ़ता है उसको धीरे धीरे शांत करेगा और इस तरह की समस्याएं से आप हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। आप गर्मियों के मौसम में गुलकंद का सेवन जरूर करें। इस औषधि का सेवन आप रूह अफ़ज़ा के साथ कर सकते हैं। रूह अफ़ज़ा का भी तासीर ठंडी होती है और रूह अफ़ज़ा में भी रूह एक शरबत होती है रूह अफ़ज़ा, जिसका इस्तेमाल करने से आप धीरे धीरे गर्मियों के मौसम में जो समस्याएं हो रही थी और या फिर गर्मी के मौसम में बहुत सारे समस्याएं देखने को मिलता है, ऐसी स्थिति में रूह अफ़ज़ा को आप गुलकंद के साथ सेवन करेंगे तो गुलकंद का जो ये पावर है वो कई गुना तक बढ़ जाता है। गुलकंद का जो पावर है वो कई गुना तक बढ़ने के कारण आपके शरीर में जल्दी ये काम करेगा और गर्मी को शांत करेगा, आपकी बढ़ी हुई ऊष्मा को, ताप को कम करेगा और गर्मी के कारण होने वाले बहुत सारे समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं गुलकंद का सेवन किसे नहीं करना चाहिए। यदि आपका डायबिटीज की कोई बीमारी हो, यदि आपका शुगर लेवल हाई रहता हो तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि गुलकंद का सेवन ना करें, क्योंकि इसमें शुगर होता है, शक्कर होता है और इसका इस्तेमाल करने से आपका जो शुगर लेवल है वो डायरेक्ट हाई हो सकता है, बढ़ सकता है और आपको शुगर से संबंधित बहुत सारे समस्याएं देखने को मिल सकता है। इसीलिए बिना डॉक्टरी मशवरा के बगैर आप गुलकंद का सेवन, शुगर यदि आपका बढ़ता हो तो ना करें। ये आज के वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में जानेंगे गुलकंद को कैसे बनाया जाता है। गुलकंद को आयुर्वेद के शास्त्रों के हिसाब से गुलकंद को बनाने का तरीका हम लोग जानेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हेल्थ से रिलेटेड कोई नई जानकारी के साथ। यदि आप इस चैनल में पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि इस चैनल में हेल्थ से रिलेटेड जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि इस चैनल में हम हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप सभी तक लेके आते रहते हैं। यदि आप सभी को इस वीडियो अच्छा लगा हो या मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन की नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें और लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया।